गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जिंदगी की इस भाग दौड़ में इंसान ने बहुत कुछ पा लिया, मकान, गाड़ी, पैसा, शोहरत और नाम। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि क्या तुम्हारे भीतर सुकून है, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह सुकून, यह आत्मिक शांति न पैसे में है, न पद में, न बाहरी वस्तुओं में। यह तो केवल भक्ति से, अपने मालिक की याद से और गुरु के चरणों से जुड़कर मिलती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, सुख तो हमारे भीतर है, बाहर तो बस तृप्ति का भ्रम है। संगत जी, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम सच में शांति चाहते हैं? अगर हाँ, तो वह शांति हमें कहाँ मिलेगी? दुनिया में हम बहुत दौड़ते हैं, कभी नौकरी के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी नाम शोहरत के पीछे। लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तो एक खामोशी, एक खालीपन हमें घेर लेता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने मन को मालिक के प्रेम में स्थिर करना है। जब हमारा मन बार बार इधर उधर भागता है, तब वह बेचैनी और तनाव पैदा करता है। लेकिन जब वह नाम सुमिरन में रमता है, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। हुजूर महाराज जी ने कहा था, भक्ति एक ऐसी नाव है जो इस संसार सागर की लहरों में हमें डूबने नहीं देती। भक्ति का असली लक्ष्य केवल चमत्कार देखना, इच्छाएं पूरी होना या सुख सुविधाएं पाना नहीं है। भक्ति का सच्चा प्रतिफल है अंतर की शांति, वह शांति जो किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी धनवान की तिजोरी में नहीं होती और किसी राजा के महल में भी नहीं बसती। हम दिन रात इस बाहरी जीवन की दौड़ में थक जाते हैं। पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, इन सब के पीछे भागते भागते जब मन थक कर बैठता है, तब पता चलता है कि मन को संतोष बाहर से नहीं, भीतर से चाहिए। और संगत जी, वह भीतर का संतोष केवल भक्ति से मिलता है, क्योंकि भक्ति हमें हमारे मालिक के साथ जोड़ देती है। हम सबके जीवन में चिंताएं, डर और परेशानियां हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब हम भक्ति में डूब जाते हैं, जब सिमरन करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है? भक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो अनंत, असीम और प्रेममयी है। भक्ति हमें सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं देती, बल्कि इस जीवन में भी मानसिक शांति, धैर्य और प्रेम का अनुभव कराती है। यह मन को स्थिर करती है, यह अहंकार को पिघला देती है, यह हमें सच्चे प्रेम का अनुभव कराती है जो किसी भी वर्ल्डली लव से ऊंचा है। हजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे, भक्ति कोई काम से बचने का रास्ता नहीं, बल्कि काम करते हुए भी मन को प्रभु में लगाने का अभ्यास है। एक बार एक सेठ अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध था। धन, दौलत, महल सब था, लेकिन नींद नहीं आती थी। रात भर करवटें बदलते बदलते परेशान हो गया। एक दिन उसने सुना कि गांव के किनारे एक साधु रहते हैं जो बहुत शांत और प्रसन्न रहते हैं। वह उनके पास गया और पूछा, महाराज, आप तो फटे कपड़े पहनते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं, क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मेरा खजाना मेरे भीतर है, जो मेरे मालिक ने दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। संगत जी, यही भक्ति का सार है, संतोष। जो मिल गया उसमें खुश रहना और जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ देना। संगत जी, यह जीवन बहुत छोटा है और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम सच में शांति चाहते हैं? अगर हाँ, तो वह शांति हमें कहाँ मिलेगी? दुनिया में हम बहुत दौड़ते हैं,
कभी नौकरी के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी नाम शोहरत के पीछे। लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो एक खामोशी, एक खालीपन हमें घेर लेता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति करने से आत्मिक शांति कैसे मिलती है? बाबा जी का विचार, भक्ति करने का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना। जब मन एक जगह टिकता है तो भीतर की लहरें शांत होती हैं। यह ठीक वैसा है जैसे उफनते तालाब को स्थिर कर दिया जाए, पानी में अपना प्रतिबिंब साफ दिखने लगेगा। भक्ति हमें भीतर के उस परमात्मा तक पहुंचाती है जो अनंत शांति का स्रोत है। क्या बिना भक्ति के भी कोई शांत रह सकता है? हुजूर महार आज जी की शिक्षा, बिना भक्ति के शांति सिर्फ दिखावा है। बाहर से कोई शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर की अशांति तभी मिटती है जब मन मालिक के प्रेम से भर जाता है। भक्ति वह दवा है जो मन के सभी रोग दूर करती है। कहा जाता है, एक बार संत अपने शिष्य के साथ नाव में सफर कर रहे थे। अचानक तूफान आ गया, लहरें उठने लगीं। शिष्य डर गया और चिल्लाने लगा, गुरुजी, नाव डूब जाएगी। संत ने कहा, बेटा, अगर मन में मालिक की पकड़ है तो सबसे बड़ा तूफान भी तुझे डुबो नहीं सकता। वह नाव सही सलामत किनारे पहुंच गई। संगत जी, जिंदगी भी ऐसी ही नाव है, तूफान आएंगे, लेकिन अगर हाथ गुरु के हाथ में है तो किनारे जरूर लगेंगे। भक्ति के 3 लाभ। मन की स्थिरता, सुमिरन से मन बार बार मालिक की ओर खींचता है। अंतर की खुशी, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर आनंद बना रहता है। आत्मिक सुरक्षा, संसार के तूफान हमें हिला नहीं पाते। आज के समय में कई लोग डिप्रेशन, चिंता और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, लेकिन मन की बेचैनी दवा से नहीं जाती। बाबा जी अक्सर कहते हैं, दवा शरीर के लिए है, दुआ आत्मा के लिए। अगर हम सुबह शाम अपने 2 घंटे सुमिरन और भजन में दें तो धीरे धीरे भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। पंजाब के एक गांव में एक बुजुर्ग सेवादार रहते थे। उनकी उम्र 75 साल थी और वे हर रविवार लंगर में आटा गूंथने आते थे। किसी ने पूछा, बाबा जी, आप इतनी उम्र में क्यों आते हैं? आराम क्यों नहीं करते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मैं घर में बैठता हूं तो मन तरह तरह की बातें सोचता है, लेकिन यहाँ आकर मन चुप हो जाता है। यही मेरी दवा है, यही मेरी दुआ है। संगत जी, यही भक्ति का योगदान है। सेवा और सुमिरन हमें अंदर से खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस कराते हैं। क्या भक्ति केवल ध्यान और सुमिरन तक सीमित है? बाबा जी ने कहा, नहीं। भक्ति का मतलब जीवन के हर पल में मालिक को याद रखना है। खेत में काम करते हुए, ऑफिस में बैठते हुए, गाड़ी चलाते हुए, जहां भी मन खाली हो वहां मालिक का नाम हो। मैं भक्ति करता हूं फिर भी मन परेशान रहता है, क्यों? हुजूर महाराज जी का उत्तर, भक्ति कोई तात्कालिक जादू नहीं है। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही नाम धीरे धीरे मन के विकारों को काटता है। धैर्य रखो, मन को बार बार नाम में लगाते रहो। क्या सेवा करना भी भक्ति का हिस्सा है? बाबा जी का उत्तर, सेवा बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना सेवा अधूरी। सेवा से हम अहंकार को तोड़ते हैं और भक्ति से हम मन को नियंत्रित करते हैं। एक बार एक व्यापारी बहुत परेशान था। व्यापार में घाटा, घर में कलह, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे शांति चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति तो तेरे पास पहले से है, लेकिन तूने उसे अपने ही मन के शोर में दबा दिया है। अगर तू रोज सुबह शाम नाम जपेगा, ध्यान करेगा, तो तेरे मन का शोर धीरे धीरे कम हो जाएगा और शांति खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। व्यापारी ने शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन संत के कहने पर नाम सुमिरन में लग गया। कुछ महीनों बाद वह फिर संत के पास आया और बोला,
महाराज, मेरी मुश्किलें अब भी हैं, लेकिन अब मैं उनके बीच भी चैन से जी पा रहा हूं। संगत जी, यही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। परिस्थितियां बदलें या न बदलें, पर मन की स्थिति बदल जाती है। बाबा जी, भक्ति करने पर भी समस्याएं क्यों खत्म नहीं होती? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत सब कुछ बदल दे। भक्ति का उद्देश्य तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारे हालात को देखने का नजरिया बदलना है। जब तुम्हारा नजरिया बदल जाता है तो दुख भी शिक्षा बन जाता है और कठिनाई भी एक वरदान। गहरी बात शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, जब तक मन बाहर बाहर भागेगा उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। शांति तो भीतर है और भीतर जाने का रास्ता है भक्ति। भक्ति हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों का सुख अस्थाई है, पर मालिक के साथ का रिश्ता स्थायी है। जब मन उस अनंत शक्ति से जुड़ता है तो छोटी मोटी परेशानियां समुद्र की लहरों में आई एक छोटी बुलबुले जैसी लगने लगती हैं। अगर भक्ति करने से समस्याएं खत्म नहीं होती तो यह आत्मिक शांति कैसे देती है? बाबा जी ने कहा, भक्ति समस्याएं खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें समस्याओं से ऊपर उठाने के लिए है। जैसे समुद्र में लहरें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप जहाज में हैं तो डूबेंगे नहीं। भक्ति वह जहाज है जिसमें बैठकर हम जीवन के तूफानों में भी सुरक्षित रहते हैं। कहा जाता है, एक साधु कहे, बीर साहिब के पास आया और बोला, कबीर, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे कोई उपाय बताओ। कबीर ने कहा, मन को किसी सहारे की जरूरत है और वह सहारा है नाम। जैसे बच्चा मां की उंगली पकड़कर चलता है वैसे ही नाम पकड़कर चलो, फिर देखना यह मन शांत हो जाएगा। साधु ने नाम जपा और धीरे धीरे उसकी बेचैनी मिट गई। भक्ति का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह हमें स्थिर करती है। आज दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, हालात, रिश्ते, पैसा, सेहत, लेकिन जो चीज स्थिर रहती है वह है हमारे भीतर का मालिक का प्रेम। हुजूर जी कहते थे, जब हम भक्ति में टिक जाते हैं तो परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। क्या भक्ति का मतलब सिर्फ घंटों सिमरन और भजन करना है? बाबा जी ने कहा, भक्ति का मतलब है अपने हर काम में मालिक को याद रखना। खेत जोतते समय, ऑफिस में बैठते समय, बच्चों की देखभाल करते समय हर पल उसका ध्यान रखना ही भक्ति है। अगर हम दिन में 5 बार याद करें और बाकी समय भूल जाएं तो यह बाकी अधूरी भक्ति है। एक बहन ने बाबा जी से कहा, मैं घर के काम, बच्चों और नौकरी में इतनी व्यस्त रहती हूं कि सिमरन का समय नहीं मिलता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर काम करते समय भी सिमरन करो, बर्तन धोते समय भी, गाड़ी चलाते समय भी। भक्ति को जीवन से अलग मत करो, भक्ति को जीवन बना लो। भक्ति हमें कठिन समय में टूटने नहीं देती। एक समय की बात है, एक सेवादार का बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन सेवादार ने बाबा जी की कृपा पर भरोसा रखा। दिन रात सिमरन करता रहा। बेटा तो अंततः मालिक के पास चला गया, लेकिन सेवादार का विश्वास नहीं टूटा। उसने कहा, मालिक की मर्जी में ही शांति है। यही है सच्ची भक्ति, परिस्थितियों में भी शांत रहना। संगत जी, भक्ति का योगदान यही है कि यह हमें सिखाती है कि शांति बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब भीतर मालिक का प्रेम बस जाता है, तब कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। भक्ति से आत्मिक शांति कैसे मिलती है? बाबा जी ने कहा, भक्ति केवल पूजा पाठ या नियम कानून का पालन भर नहीं है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। ऐसा प्रेम जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना स्वार्थ के हो। जब प्रेम हृदय में जागता है तो मन के विकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या,
धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शांति अपने आप भीतर उतर आती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ जाए। बाहर चाहे कैसी भी आंधी हो, माँ की गोद में उसे सुरक्षा और शांति महसूस होती है। भक्ति हमें उसी माँ की गोद जैसा आश्रय देती है, जहाँ डर, चिंता और बेचैनी का कोई वजूद नहीं। एक बार संत कबीर जी को एक राजा ने बुलाया और पूछा, कबीर, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास शांति है, लेकिन तुम्हारे पास न धन है, न कोई बड़ा महल, न सुरक्षा। यह कैसी शांति है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, राजा, जब तुम्हारा महल जलता है तुम्हें चिंता होती है, क्योंकि वह तुम्हारा है। लेकिन अगर किसी और का महल जले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो खोने का डर हो। मेरे पास बस राम का नाम है, जो कोई चुरा नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती और जो हमेशा मेरे साथ रहता है। यही मेरी शांति का कारण है। राजा निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर के संतोष में है। क्या भक्ति केवल संतों और महात्माओं के लिए है? हुजूर महाराज जी ने समझाया, भक्ति हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे प्यास हर इंसान को पानी की ओर खींचती है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत मालिक की ओर खींचती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जल्दी खोज पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर से। हुजूर जी अक्सर कहते थे, भक्ति कोई विशेष वस्त्र पहनने या विशेष स्थान पर रहने से नहीं आती। यह तो भीतर का भाव है, जो रोजमर्रा के जीवन में भी जिया जा सकता है, चाहे आप खेत में काम कर रहे हों, दफ्तर में हों या घर के काम में व्यस्त हों। एक बुजुर्ग सेवादार जी का किस्सा है। वे पंजाब के एक छोटे गांव में रहते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को सत्संग में बैठते। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, ताऊ जी, आपकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों रहती है? ताऊ जी ने हंसकर कहा, भाई, जब से मैंने मालिक का नाम अपने भीतर बसा लिया, तब से मेरी परेशानियां भी मालिक की हो गईं। अब मैं बस अपना काम करता हूँ, बाकी मालिक पर छोड़ देता हूँ। यह है भक्ति का चमत्कार, जहाँ जीवन के संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन हमारे मन की अशांति खत्म हो जाती है। संगत जी, भक्ति कोई बोझ नहीं, यह तो मालिक का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। जब हम अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास करके भी भक्ति करते हैं, तो न केवल आत्मिक शांति पाते हैं, बल्कि यह जीवन भी सुंदर हो जाता है और अगला सफर भी सुखमय होता है। जैसे हुजूर महाराज जी कहते थे, भक्ति का असली फल यह है कि हमें मन से मालिक का साथ कभी छूटे नहीं। संगत जी, भक्ति का असली योगदान यही है कि यह हमें मालिक के साथ जोड़ देती है, और जब रूह मालिक से जुड़ जाती है, तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, भीतर एक गहरी शांति रहती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, मन को नाम में लगाओ, सेवा में लगाओ और सत्संग से जोड़ो, यही आत्मिक शांति का रास्ता है। भक्ति केवल कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम संबंध है। जब हम इस प्रेम में डूब जाते हैं, तो दुनिया की सारी हलचल भी हमें डिगा नहीं सकती। भक्ति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि यह हमें भीतर की अटूट शांति से जोड़ देती है। संगत जी, भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जब हम नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर वह अनमोल शांति उतरने लगती है, जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, मालिक बाहर नहीं, भीतर है। भक्ति वह चाबी है जिससे हम अपने भीतर के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो आओ, आज से हम भक्ति को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन का सहारा बनाएं। राधा स्वामी जी।